एक संत हुए बहुत बड़े, मल्लुकदास, नाम सुना हो जिन्होंने भक्तमाल की कथा की रचना की। वो मल्लुकदास जी जिन्होंने जीवन में ना कभी भगवान को माना ना भगवान की भक्ति की, और जब की तो इतनी अच्छी और इतने ऊंचे लेवल की भक्ति की कि उन्होंने स्वयं भक्तमाल की कथा रची। भक्तमाल की कथा कभी सुनी है? वो मल्लुकदास एक दिन अपने मित्रों के घर पहुंच गए, और मित्रों के घर जब पहुंचे तो वो क्या देख रहे हैं कि आज उनके दो मित्र बाबा भोलेनाथ की पूजा में लगे, बाबा भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। और जब बाबा भोलेनाथ की पूजा वो मित्र कर रहे हैं तो वो मल्लुकदास कह रहे हैं, अरे मूर्खो, ये तुम क्या कर रहे हो? किसकी भक्ति कर रहे हो? अरे काम धंधा करो, अपनी नौकरी जॉब दुकान इत्यादि पर जाओ, ये दिन भर तुम पूजा में लगे रहते हो, क्या ये तुम्हें खाने को दे देगा? उन मित्रों ने कहा, हाँ, हमारा बाबा हमें खाने को भी देता, हमारा शंकर हमें खाने को देता है। उन्होंने कहा, ना तो ये खाने को देगा ना खिला कर जाएगा। वो मित्र कहने लगे, हमें अपने शंकर पर इतना भरोसा, ये खाने को भी देता और खिला कर भी जाता है। मल्लुकदास कहने लगे, चलो आज तुम्हारे शंकर की परीक्षा लेता हूं, मैं देखता हूं कल मैं पूरे दिन ना कुछ कमाऊंगा ना मैं कुछ करूंगा, कैसे तुम्हारा शंकर दे जाएगा। बोला, हमें भरोसा है, चाहे तू कुछ भी मत करियो, अगर तुझे इस पृथ्वी पर भेजा है तो ये तुझे पेट भरने को भोजन भी देगा, और नहीं खाएगा तो जबरदस्ती भी खिलाएगा। और वही मल्लुकदास जंगल में चले गए, और जंगल में जाकर पीपल के पेड़ पर बैठ गए। जी कहां पर? पीपल के पेड़ पर। और पीपल के पेड़ पर बैठकर सोच रहे हैं, आज देखो ये शंकर थाली बैठे कैसे भोजन भेज दे, आज देखो जब मैं कमाऊंगा ही ना तो ये भोजन मिलेगा कहां से। इतना ही सोच रहा था कि एक ग्वारिया गाय चराने वाला आया और अपने भोजन की पोटली को उस पीपल की डाली पर बांध दिया। अब मल्लुकदास सोच रहे हैं कि प्रभु ने भोजन तो भेज दिया, ये भोजन तो भेज दिया मेरे शंकर ने, पर हो सकता है ताली का बजना और कौए का उड़ना, ये ग्वालिया यहाँ ग्वारिया जो है रोज धर कर जाता हो अपना भोजन, ये भी हो सकता है। मैं जब तक नहीं खाऊंगा जब तक शंकर ना खाए, मैं भी तो देखो। मल्लुकदास जी सुबह 7 बजे पीपल पर बैठे और 3 बजे तक यही सोच रहे हैं कि मैं जब तक नहीं खाऊंगा जब तक शंकर ना खाए। इतनी देर में वहां से कुछ डाकू निकल कर जा रहे, और वो जब डाकू निकल कर जा रहे तो वो भोजन की खुशबू आई। एक डाकू ने कहा, सरदार, जिस भोजन की खोज में हम जा रहे हैं ना वो भोजन तो यही है, क्या करेंगे जब भोजन ही हमें यहाँ मिल जाएगा डाका डालने के लिए। तो सरदार ने कहा, उतार लाओ। और वो डाकू जैसे ही भोजन को उतारने गया, उसने ऊपर की ओर देखा तो वो मल्लुकदास जी बैठे दिखाई, दौड़ कर आया, सरदार सरदार ये भोजन मत खाना। बोले, क्यों? बोले, ये भोजन किसी पुलिस वाले ने रखा है, कोई पुलिस वाला बैठा है ऊपर, और वो शायद हमें नींद की गोली या जहर डाल कर पकड़ना चाहता है, कोई पुलिस वाला है पेड़ पर। सरदार ने कहा डाकुओं से, जाओ इसे खींच कर लाओ। अब मल्लुकदास जी को पेड़ से जबरदस्ती खींच लिया, और नीचे खींचने के बाद में मल्लुकदास जी को बिठाया। पहले मार लगाई मल्लुकदास जी में, जितनी मार लगी, इतना पीटा जिसकी कोई सीमा नहीं, लाल गाल हो गए उनके। और पीटने के बाद कहने लगे, सरदार कह रहा है, वन सुनो, ये जो भोजन है ना पहले इसे खिलाओ, अगर इसमें नींद की गोली होगी या इसमें जहर होगा तो पहले ये मरेगा। और मल्लुकदास जी मुंह नहीं खोल रहे हैं, वो डाकू जबरदस्ती मुंह खोलकर वो भोजन घुसाए जा रहे हैं, लिखा। तब मल्लुकदास जी समझ गए ये भोजन भी देगा और ये जबरदस्ती भी खिलाएगा। और वही मल्लुक गांव में आया और गांव के चौक में खड़ा होकर क्या कह रहा है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता। वो उस दिन मल्लुकदास जी कह रहे हैं कि ये भोजन भी देगा और ये जबरदस्ती भी खिलाएगा। इसलिए जीजियो जितना हो सके परमात्मा की भक्ति में भरोसा तो करो, उस पर भरोसा तो रखो। उस मल्लुकदास जी ने जब आंखों से प्रत्यक्ष में देखा तभी तो उन्हें भरोसा हुआ। और वही मल्लुक
उस दिन से दास हो गया और उसी मल्लुक दास ने सब कुछ त्याग दिया और भक्तमाल की कथा की रचना कर दी। जो भक्त कभी जीवन में परमात्मा को नहीं मानता था, आज वो इतना बड़ा भक्त है। इसलिए जीजियो, संसार में परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है, पर उसकी शरण में जाने के लिए हमें श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, सेवा ये सब उत्पन्न करनी पड़ेगी, तभी जाया जा सकता है। भाव रखो। मैंने कल की कथा में भी कहा, अरे बेगर भाव के तो हमें कोई सब्जी नहीं मिलती साहब, तो भगवान कैसे मिल जाएंगे? दुकान पर भी जाओ तो क्या कहना पड़ता है, भैया किस भाव है? जब भाव सब्जी खरीदने में हमें भाव लगाना पड़ा, तो शंकर को पाने के लिए भी हमें भाव रखना पड़ेगा। किसका भाव? नाम के जप का भाव। जितना जपोगे, भाव जितना बढ़ाओगे, उतनी जल्दी मेरा शंकर तुम्हें प्राप्त। किसी मूल्य वस्तु का या इस संसार रूपी माया का अगर भाव बढ़ाओगे तो कोई नहीं खरीदेगा। 10 रुपए किलो आलू होंगे और उनको आप कहो 10,000 रुपए किलो आलू है, लेके जाएगा कोई? पर मेरे शंकर के यहाँ उल्टा हो रहा है। संसार माया रूपी वस्तु का भाव बढ़ता है तो कोई नहीं खरीदता, पर जब शंकर की भक्ति का भाव बढ़ता है तो मेरा शंकर तुमसे आकर मिलता है। तो देखो, जहां भाव बढ़ने से मेरा भगवान मिल रहा है, भाव बढ़ने से, और वस्तु का बढ़ा दो कोई खरीद लेगा। तो यहाँ भाव बढ़कर काम किया जाता है, यहाँ पर भाव घटाकर नहीं किया जाता। माया घटती है, मेरे प्रभु का भाव बढ़ता है। बोलो हरे हरे महादेव, संकट हरे महादेव। क्यों?